ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर एंड ईच वुड गेट 6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वेर लेस, ठीक है। दीज टू आर द कंडीशन। अब हमें आइडिया लग गया है कि जहाँ जहाँ हमारा स्टेटमेंट आना है वहाँ से हमारा हमारा क्या निकलने वाला है, इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें समझ गया है कि इन दोनों लाइन से बाबा इक्वेशन तो निकलने ही निकलने वाला है, ठीक है। बट अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कैसे निकालना है। सो लेट्स मूव अहेड। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं पता है उसको हम एक नाम दे देते हैं, राइट, वेरिएबल दे देते हैं। वही करते हैं सेम चीज़, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं x, ठीक है। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। एंड क्या फाइंड करना है, द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइंड करना है, ठीक है। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दिस इज पर स्टूडेंट वाइज, राइट, ओके, या पर स्टूडेंट विल बी y, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स हैं और इतना अमाउंट एक एक को मिला है। अगर इतने स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट को अगर ₹5 मिला है, तो ₹5 एक स्टूडेंट को मिला है और देयर आर 2 स्टूडेंट्स। तो हम कैसे निकालेंगे कि कितना अमाउंट था। सिंपल, व्हाट वी विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब ₹10 थे। टोटल अमाउंट क्या था हमारा, 10। फिर उसको हमने डिवाइड किया 2 स्टूडेंट्स में, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x दिया है और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड y दिया है। तो टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट, सॉरी, अमाउंट इक्वल्स टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय y रहेगा टोटल अमाउंट हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है नाउ, अभी इतना इतना हमने सब डिनोट कर दिया है। अब कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशंस के हिसाब से लेट्स मेक द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे स्टार्ट होती है, ईच वुड गेट ₹2 लेस, ₹2 लेस, मतलब ये क्या है, वाई हमारा पर स्टूडेंट वाला था, तो ₹2 कम मिलेंगे, ₹2 कम मिलेंगे। इफ़ 10 स्टूडेंट्स वर मोर, मतलब स्टूडेंट्स अगर 10 ज़्यादा होते तो x, अभी तो हमने x कंसिडर किया है, तो अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा होते, सॉरी x प्लस 10, और अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा होते तो दो सबको ₹2 कम मिलते, ठीक है, इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। इन दोनों का जो रहेगा दैट विल बी x मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन से क्या बना, सेकंड, ईच वुड गेट 6 मोर, ₹6 ज़्यादा मिलेंगे एक एक को। इफ 15 स्टूडेंट्स वेयर लेस, तो स्टूडेंट्स कितने, 15 अगर कम हुए, अभी तो x है पर उससे अगर 15 कम हुए तो सबको ₹6 ज़्यादा मिलते, ठीक है, इक्वल्स टू सेम x मल्टीप्लाई बाय वाई। दो कंडीशंस आ गई अब हमारे पास, दोनों स्टेटमेंट्स में से हमने दो ये कंडीशंस बना ली। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, x मल्टीप्लाई बाय ये वाला इक्वेशन पहले करते हैं। x मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू एक्स वाई, x मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय वाई 10y प्लस माइनस माइनस 10 2 20 इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। जो कॉमन टर्म्स है आपने उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। एक्स वाई सेम है तो इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। सो -2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स वाई, इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो -2x प्लस 10y इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा इसलिए 20 को उधर भेज देते हैं, तो इधर -20 उधर +20 हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है।
नाउ लेट्स ये जो है दीज ऑल आर द डिविजिबल ऑफ 2, तो इसको कैंसिल आउट मतलब डिवाइड बाय 2 कर देंगे सबको. दैट विल बी -x प्लस 5y इक्वल्स टू 10. दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 3 इसको डिनोट कर देते हैं. सेम हम इस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे. -15 y प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. अगेन x मल्टीप्लाई बाय y एंड x मल्टीप्लाई बाय 16, देन -15 मल्टीप्लाई बाय y एंड -15 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है, लेट्स राइट दैट एक्स वाई प्लस 6, सॉरी दिस इज 6, ओके दिस इज 6, दिस इज 6x -15y minus 90 equals to xy. Now let's simplify this. 6x minus 15y minus 90 equals to xy minus xy. 6x minus 15y equals to 90 को उधर डाल देंगे 90. ठीक है, पॉजिटिव 90. दिस इज कंडीशन नंबर 4. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3. ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. So minus x plus 5y equals to 10 and 2x. इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मतलब डिवाइड बाय 3 करेंगे. दीज ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 3. तो ठीक है, इसको हम करेंगे तो 2x minus 5y equals to 13. This one will be question. Yeah, तो 2x minus 5y equals to 30. Okay, now let's solve this. So since here हम ना इसको ऐड करने का ट्राई करते हैं. सिंस यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा. अगर इसका साइन अपोजिट हो जाएगा तो ये जो है ये दोनों जो कैंसिल आउट हो रहे थे ना, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, इसलिए वील प्लस इट. ठीक है, माइनस नहीं करेंगे. तो प्लस करेंगे तो साइन तो अपोजिट नहीं होगा, इसीलिए दिस विल बी कैंसिल आउट. minus x plus 2x will be x equals to plus will be 40. ठीक है, तो x equals to 40 आ गया. नाउ x equals to 40 हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो लेट्स पुट दिस इन इक्वेशन, दिस वन इन इक्वेशन 3. पुटिंग x equals to 40 in equation 3. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा -40 प्लस 5y इक्वल्स टू 10 प्लस 5y इक्वल्स टू 10. इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी -40, 10 को इधर करेंगे -10 इक्वल्स टू -5y माइनस माइनस प्लस -50 इक्वल्स टू -5y. माइनस माइनस कैंसिल आउट. 50/5 इक्वल्स टू y. सो y इक्वल्स टू 10. ठीक है, सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है x इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 10. ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 40 एंड एक बंदे को कितना मिला y, मतलब पर स्टूडेंट गॉट 10 रुपीज़. तो टोटल अमाउंट कितना था number of students, hence number of students equals to 40 amount to each student को कितना दिया गया 10. सो इससे टोटल अमाउंट कितना होगा 40 multiplied by 10, that will be 400 rupees. ठीक है, that is all.